इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद्र जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। बंधु, रयण सार ग्रंथ के माध्यम से विगत दिनों में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा और अधर्मात्मा की प्रवृत्ति कैसी होती है, यह प्रसंग आप सुन रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक क्षणम चिंतदे मोक्ष निमित्तम नियपस भावं अनस्य विचिंतित पावं बहुलालावं विचिंतेदि। मिथ्या दृष्टि जीव नहीं समझा है पुण्य और पाप के रहस्य को, नहीं समझा है आत्मा की महिमा को। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया? मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, मैं ज्ञान में हूं, मैं दर्शन में हूं, मैं सुख में हूं, मैं स्त्री रूप नहीं हूं, मैं पुरुष रूप नहीं हूं, मैं नपुंसक रूप नहीं हूं, मैं बालक नहीं हूं, न वृद्ध हूं, न मैं युवा हूं, मैं तो मात्र एक चैतन्य आत्मा। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव कभी भी आत्मा के विषय में सोच नहीं पाता है। वह आत्मा के स्वभाव से परिचित नहीं हो पाता है। जैसा कि छैडालाकार में दौलत राम जी के शब्द रहे हैं, किस तरह से वह ज्ञानी मिथ्या दृष्टि मानता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवान, रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन्हीं को शेवत गिनत चैन। अज्ञानी व्यक्ति शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानता है। भैया, शरीर तो नश्वर है, शरीर तो क्षणभंगुर है, शरीर तो विनाशशील है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति धर्म की बात उसे नहीं सुहाती है, मंदिर की बात उसे अच्छी नहीं लगती है, संबर निजरा की बात उसे अच्छी नहीं लगती है। वो तो दिन रात पाप कार्यों में लगा रहता है। कभी हिंसा का चैनल चलता है, तो कभी झूठ का चैनल चलता है, तो कभी चोरी का चैनल चलता है, तो कभी कुशील का चैनल चलता है, तो कभी आवश्यकताओं की ज्वाला में जलता हुआ परिग्रह संचय के चैनल में ही जीवन की अमूल्य क्षण व्यतीत कर देता है। हमें यह नर जीवन मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, और इस मनुष्य पर्याय को पाकर मानुष्य जन्म दुर्लभ है। मिले न बारंबार तरवर से फल झरे पड़ा, बहुर न लागे डार। भैया, वृक्ष से एक बार पत्ता अलग हो जाता है, फल टूट जाता है, अब वह अपने हरा भरा नहीं हो सकता है। यह मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से प्राप्त हुई है। और यह हुंडा अवसरपणी काल असंख्यात 24 व्यतीत होने के बाद एक हुंडा अवसरपणी काल आता है, जिसमें आप सब जी रहे हैं। निज के गुण निज में है चेतन, तो पर में क्यों भर माता है।
पर से दृष्टि को फिर जरा मिल जाए गुणों का सिंधु भरा, निज के गुण निज में है चेतन, तू पर में क्यों भर माता है। भैया जीवन मिला है अनंत काल से, बाही बहिर यात्रा तो बहुत चली है, अंतर यात्रा के लिए हमें भी आत्मा से परमात्मा बनने के लिए संकल्प लेना चाहिए। तो भ कहता है भगवान बनिए और म कहता है महान बनिए। खाना पीना सोना यही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कल लोढ़ा जी ने उस 5 इंद्रियों को लेकर के चर्चा की थी और 4 इंद्रिय तक के जीवों की तो महत्ता नहीं और 5वीं इंद्रिय की उन्होंने बात की जो धर्म के कार्यों में लगता है, आत्मा के कार्यों में लगता है। उन्होंने लोढ़ा जी जो पूरे इंडिया के बहुत बड़े पद पर रहे हैं और अब वे रिटायर्ड हुए हैं, कल वे 3 तरह के बचत खाता को लेके उन्होंने तीनों को पुण्य पाप से जोड़ते हुए अध्यात्म की पराकाष्ठा बताते हुए हम सबको कैसे बैंक में खाता खोल के और परमात्म पद की प्राप्ति करना चाहिए। तो यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय, दुर्लभ हमें नर जीवन मिला है, हम जीवन का बहुआयामी विकास करें और म से महान हम बन सकें। महात्मा गांधी कश्मीर की यात्रा की ओर जा रहे थे और जिस डिब्बे में 3 श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, बारिश का समय था, उस डिब्बे में पानी चिचा रहा था। जब टीटीआई या अधिकारियों को मालूम पड़ा तो वे आके प्रार्थना करने लगे, बापू ये डिब्बा आपके बैठने लायक, इसमें पानी टपटपा रहा है, इसलिए आप इस डिब्बे से उठें और जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, पानी नहीं चिचा रहा है, ऐसे डिब्बे में आपको हम बिठाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे को तो तुम यहाँ बिठाओगे, यहाँ किसे बिठाओगे? उन्होंने कहा अन्य जो डिब्बे में लोग बैठे उनको हम यहाँ बिठा लेंगे। तो महात्मा गांधी कहते हैं मैं दूसरों को विपत्ति दे करके ऐसी शांति और सुख में मैं नहीं रहना चाहता हूँ। जब वे दूसरे कष्ट सहन कर सकते हैं तो मेरी जैसी आत्मा उनके अंदर है, मैं ही क्यों ना कष्ट सहन करूँ, मैं इसी डिब्बे में अपनी मंजिल तय करूँगा। यह है महान व्यक्तियों की महानता। अपने को कष्ट में डाल करके जो दूसरों के सुख और शांति प्रसन्नता को देखें वे महान व्यक्ति कहलाती है। यह है सम्यक दर्शन, यह है परमात्मा की भक्ति की महिमा, यह है आध्यात्मिक यात्रा की। कैलाश नगर समाज दिल्ली, एक वो समय था कि दिल्ली में सबसे बड़ा समाज किसी कॉलोनी में है तो वह कैलाश नगर का माना जाता था। मैं भूल तो नहीं रहा हूँ। और वहाँ के भगवान महावीर शायद मूल नायक थे, मैं भूल तो नहीं रहा हूँ। और जो भी कैलाश नगर में लोटा डोर लेके आया और पूजा अभिषेक दर्शन किए तो वह लोटा डोर छोड़ करके और अच्छा श्रावक सदग्रस्त बन करके दान आदि क्रियाओं में और शादियों के चौके, वर्षा योग का योग बना और 30 दिन बाद भी चौका लगाने वालों के नंबर नहीं आते थे। 2530 चौके पर डे लगते थे शायद कैलाश नगर में, मैं भूल तो नहीं रहा हूँ। यह उत्साह वहाँ के बाल गोपाल के अंदर रहा और मंदिर छोटा बनने के साथ साथ कुछ ऐसी स्थिति थी कि मंदिर में गंदा पानी प्रवेश न कर सके, इसके लिए
वहाँ के लोगों ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। निश्चित मैं देख रहा हूँ वर्ष आयोग में बहुत तरह के कार्यक्रम हुए। पहली बार भारत के इतिहास में जैन एमपी एमएलए का सम्मेलन हुआ था। छोटे मोटे सम्मेलन तो आईएएसओ की बहुत हुए, और दोबारा वह 2005 के बाद कई बार केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री ने बैठक की, पूरा निश्चित भी हुआ, लेकिन ऐसी समस्या राजनीतिक आई कि वह दोबारा सम्मेलन नहीं हो पाया। उसका श्रेय भी कैलाश नगर जैन समाज ने प्राप्त किया। तो निश्चित और यहाँ बैठे हुए हैं। जब मैं कैलाश नगर था तो लंदन विश्वविद्यालय में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती थी, और जब मुझे ज्ञात हुआ मैंने कैलाश नगर के सामने प्रस्ताव रखा, और पहली बार भारत से जब प्रतिनिधि हमने उस विश्व कॉन्फ्रेंस लंदन में भेजे, जिसमें जैन धर्म पर विश्व के लोग आके चर्चा करते थे, उसका श्रेय भी कैलाश नगर, भले ही वह 1 वर्ष किया आगे चलता रहा क्रम तो वह, लेकिन आज वह बहुत बड़ा रूप ले चुका है। आज उसके योग से हम लोग वर्ल्ड में एक अवार्ड देते हैं। जितने भी देशों में जैन धर्म पर जो रिसर्च करता है, एक बार इजराइल की महिला को दिया, इजराइल देश, इस वर्ष शायद फ्रांस देश से उसे चयन किया गया है जो जैन धर्म पर काफ़ी रिसर्च काम किया है। तो निश्चित जहाँ चाह होती है तो वहाँ राह भी मिलती है। आप सबकी निरंतर ये है लगन अगर रही और मुझे याद दिलाते रहे तो निश्चित वह श्री जी की पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव जल्दी से जल्दी संपन्न हो, क्योंकि काफ़ी विलम्ब हुआ है। लेकिन उन सब डेटों को गोमटेश बाहुबली का जो कार्यक्रम है, उन डेटों में तो वैसे कहीं भी कार्यक्रम न हो, क्योंकि अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसलिए उसमें सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। उन डेटों के अलावा आगे जो भी अनुकूलता जैसी भी डेटों की होगी, आप सबकी जैसी भावना होगी, और फिर दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। निश्चित हमारे समाज के जो अध्यक्ष नैतिक शिक्षा समिति की हैं, और वह धनपाल जी, उनकी पूरी टीम ऐसा काम कर रही है आज के इस विलासी युग में। और भारत की राजधानी दिल्ली में नैतिक शिक्षा समिति के माध्यम से विभिन्न कॉलोनियों में जो शिविर लगाए, जहां बच्चे कहते हैं पाठशाला में जाने वाले, मम्मी चौका है, रसोई घर है, हम चप्पल पहन के भोजन नहीं करेंगे। ऐसे संस्कार दिए जाते हैं उस शिविर के माध्यम से। बहुत तरह की चीज़ें मैं नहीं बता पा रहा हूँ। निश्चित ये जो बच्चों के संस्कारों का काम दिल्ली नैतिक शिक्षा समिति के द्वारा होता है, प्रशंसनीय वह कार्य है। उनके छोटे भाई हैं शायद, और उन्होंने इंजीनियर थे उस समय के, आईआईटी किया था, और उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा लेकर के और वे अपनी साधना में संलग्न है। पूरा परिवार संस्कारित है। संस्कारित परिवारों की अपनी एक अलग प्रभाव हुआ करता है। तो निश्चित ये है जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, और जो विशाल मंदिर का निश्चित सभी लोगों का उसमें उत्साह हो, और सभी लोगों का सहयोग है। शिलान्यास में जाने का योग बना, बड़ा उत्साह पूरी समाज के अंदर था। निश्चित जो समाज का गौरव है कैलाश नगर का, उस गौरव को लोग आगे आने वाली युवा पीढ़ी बनाए रखें, ये मुझे आप सबसे अपेक्षा है। 24 घंटे का नियम, समय काफ़ी हो गया है, 24 घंटे का नियम है। वह नियम है आज भूख से कम खाना है। 4 रोटी खाते हैं तो 4.25 रोटी खाए,
2 रोटी खाते हो तो पौने 2 रोटी खाएं, तो भूख से कुछ कम खाना है। अपने बीच में जबलपुर से राजकुमार जी आए हैं। बहुत बड़ा समाज मध्य प्रदेश का, जबलपुर में शायद सबसे बड़ा समाज जैनियों की संख्या मानी जाती है। वर्षा योग का योग था। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? राजकुमार जी ने झंडा उठाया पूरी समाज के साथ, और वहाँ जो जबलपुर का ऐतिहासिक जो चातुर्मास हुआ, यूनिवर्सिटी में भावना थी। कुलपति महोदय इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन एक मिश्रा जी ब्राह्मण जो प्रोफेसर थे, उनने कहा इसी विश्वविद्यालय में संगोष्ठी जैन धर्म पर होगी, और वह संगोष्ठी बहुत अच्छे स्तर से। और जब नर्मदा नदी के किनारे कार्यक्रम हुआ, रामलला मंदिर वहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, अब मुझे याद कम रहता है। और जब वहाँ नर्मदा बह रही थी, और उसी नर्मदा के बिल्कुल बगल से देखो तो नर्मदा, उस घाट पे मेरा प्रवचन हुआ। जितने वहाँ हिंदू समाज के बड़े बड़े महंत थे, साधु संत थे, सब एकत्रित हुए। और जब मैं किसी कार्यक्रम से लौट रहा था, तो रामला मंदिर की जो सबसे बड़े महंत थे, कार्यक्रम में भी पहले शामिल हुए, और जब मुझे रास्ते मिले तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और मुझे साष्टांग नमस्कार करके आगे बढ़े। इस तरह की वहाँ बहुत तरह के ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए, जिसमें राजकुमार काका जी ने बहुत बड़ी भूमिका। कितने भी यात्री, उनकी पत्नी भी आई हैं, कितने भी यात्री रहे हों, लेकिन सबको घर इतना बड़ा था कि धर्मशाला छोटी पड़ जाती थी। ये है हमारे राजकुमार जी काका जी की स्थिति रही। जो लोग उस वर्षा में गए उन सबको ज्ञात होगा, उनकी स्मृतियाँ मानस पटल पे उभर रही होंगी। यहाँ साड़म से, जला रांची से भी एक परिवार झारखंड से आया हुआ है, और मेरा पेटरवार, जहाँ केवल 3 घर जैन समाज के थे, और जैना मोड़ साधुओं का वहाँ से बिहार होता था, इसलिए गांव का नाम ही जैना मोड़ रखा गया। पेटरवार, साड़म और गोमिया जो बारूद को बहुत बड़ा, ये 3-4-20 किलोमीटर से वहाँ पर डे चौका लगाने के लिए, जैसे यहाँ 8-10 किलोमीटर से शहर से बहलना के लिए पूरे मुजफ्फरनगर में जो एक उत्साह उमंग पड़गहन का, सैकड़ों की संख्या में युवा युवती बहू बेटे यहाँ आहार के प्रसंग में शामिल होते हैं। यही उत्साह साड़म के लोग थे, जहाँ के कमल जी, जिन्होंने आइसराग क्षेत्र का बहुत बड़ा कार्यभार संभाल रखा है, तो वहाँ से भी परिवार आए हैं। निश्चित यह जो श्रद्धा, आस्था, भावना इस कलयुग में लोगों की है, मुझे लगता है आप सब बहुत पुण्यशाली हैं कि इस विषम परिस्थिति में भी धर्म के कार्य, मंदिर के निर्माण के कार्य, आवश्यक पूजा के अपने जीवन को सफल सार्थक आप बनाएंगे। इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।